हाय गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। पढ़ाई हो रहा है, एग्जाम तो आ गया। क्या करना है इस बार? टॉप करना है, सबको टॉप करना है ना इस बार। सही है, तो चलो फिर क्लास शुरू करता है। आज देखते हैं हम लोग कॉम्परेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, कंपनी अकाउंट्स जो चैप्टर है उसी का यूनिट है कॉम्परेटिव स्टेटमेंट। तो चलो देखते हैं इसमें क्या करना है हम लोगों को। तो देखो क्वेश्चन क्या बोलेगा तुमको बोलेगा कि प्रिपेयर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम फॉलोइंग, प्रिपेयर है कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, ये जो क्वेश्चन ये 5 नंबर का आ सकता है। कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट, कॉम्परेटिव याद रखना। कॉम्परेटिव कॉम्परेटिव मतलब कंपेयर, कंपेरेटिव मतलब याद रखना कंपेयर। कंपेयर मतलब दो चीजों को कंपेयर करना। जैसे कि मान लो 100 है और ये 110 है, तो कितना बढ़ गया यहाँ पे? 10 रुपया बढ़ गया ना। तो इसी को कंपेयर कर रहा है हम लोग। ठीक है, लास्ट ईयर से इस साल को कंपेयर करने वाला है स्टेटमेंट को, इनकम स्टेटमेंट को। अब तुम देखो यहाँ पे तुमको सेल्स दिया है, सेल्स तुमको दे रखा है यहाँ पे। अब ये 22-23 का डाटा है और ये 23-24 का है। तो ये लास्ट ईयर तुम समझ लो और ये करंट ईयर तुम समझ लो। करंट ईयर तो देखो लास्ट ईयर कितना था सेल, यहाँ पे 30 लाख, ये 30 लाख है और ये 33 लाख। उसके बाद में देखो सीओजीएस भी दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब कॉस्ट। तुम्हारा सामान था 24 लाख का, तुम उसको 30 लाख में बेच दिया। तो बात ऐसा होता है, 24 लाख का सामान है, 24 लाख का सामान है, 30 लाख में बेच दिया। और इधर कितना है इस साल का? 2,52,000। ठीक है, 2 लाख नहीं, 25,20,000। उसके बाद देखो खर्चा दिया है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एक्सपेंसेस खर्चा है ये। तो यहाँ पे 3 लाख है, यहाँ पे 3,60,000 खर्चा है। उसके बाद अदर इनकम, इनकम मतलब कहीं से पैसा आया है। ठीक है, इनकम है ये। उसके बाद में देखो इंटरेस्ट पेड, पेड मतलब खर्चा है। इंटरेस्ट तुम दिया है, रिसीव नहीं किया है, दिया है, तो ये खर्चा है। उसके बाद में टैक्स रेट दिया है कि टैक्स तुम 50% भरा है, जो भी इनकम हुआ है उसका 50% भरा है। तो करना क्या है? करना ये है कि ये सब डाटा को लेके हम लोगों को प्रॉफिट तक पहुंचना है। अब तुम इस सॉल्यूशन में आ जाओ, यहाँ देखो सॉल्यूशन। ठीक है, ये है कॉम्परेटिव स्टेटमेंट का सॉल्यूशन। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या लिखा है यहाँ पे, ये है तुम्हारा 2022-23 ये वाला डाटा। उसके बाद में आएगा ये 23-24 लिख लिया। इसके बाद देखो एब्सोल्यूट चेंज, इंक्रीज या फिर डिक्रीज। ठीक है, उसके बाद फिर परसेंटेज में उसको लिखना है। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेगा यहाँ पे, सेल्स, कि कितना सेल्स हम लोग। तो यहाँ पे 30 लाख है, यहाँ पे 33 लाख है और इसका हमारा कॉस्ट कितना था उसको माइनस करेंगे। तो 30 लाख में से 24 माइनस कर डालो तो बचेगा कितना हाथ में? 6 लाख ही बचेगा। ये 30 लाख में से 30 लाख में से 24 लाख 24 लाख तो माइनस कर दिया, तो हाथ में कितना बचा? तो ग्रोस प्रॉफिट हो गया तुम्हारा 6 लाख। यहाँ तक ठीक है। सेम काम इधर भी करो, 33 लाख में से 25 लाख 20,000 को माइनस करो तो यहाँ बचेगा 7,80,000, 7,80,000। दोनों का ग्रोस प्रॉफिट निकल गया। अब ये जो प्रॉफिट है इसमें से तुम ये जो खर्चा है ना, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एक्सपेंसेस, ये सब खर्चा है तो माइनस कर डालो। तो इस 6 लाख में से ये माइनस किया तो हाथ में कितना बचा? 3 लाख। इधर भी माइनस किया, 4,20,000। अब दिया क्या? इनकम, इनकम तो प्लस होना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 लाख में 1,20,000 को प्लस करना है तुमको, तो तुमको मिलेगा कितना? 4,20,000। इसके बाद देखो यहाँ पे देखो इस तरह ये वाला साइड को देखो, 4,20 में 1,20 को प्लस किया तो 5,40,000 बच गया। इसको क्या बोलेगा तुम? इसको बोलेगा तुम प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर मतलब इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले का जो प्रॉफिट है वो ये है। इसमें अब क्या किया तुम? इसमें तुम इंटरेस्ट पे किया है। इसमें क्या किया तुम? इंटरेस्ट को पे किया है। तो इंटरेस्ट तो खर्चा होता है, इंटरेस्ट पेड मतलब खर्चा होता है। तो ये 4,20 में से तुम 1,20 को माइनस कर डालो तो तुम्हारे हाथ में बचेगा 3 लाख। अब ये जो प्रॉफिट 3 लाख है इसमें क्वेश्चन बोलते हैं कि 50% तो तुम टैक्स दे दिया, तो दे दो फिर टैक्स 50%। तो इसका 50% आधा कितना होगा? 1.5 लाख होगा, 1,50,000। तो 1,50,000 को माइनस कर डालो तो हाथ में बचेगा 1,50,000। ठीक है, यहाँ तक बढ़िया। आगे कहानी समझ में? इधर भी सेम कहानी करना है, कुछ भी नया नहीं है। 4,20 में से ये अदर इनकम को प्लस करना है। उसके बाद में तुम यहाँ पहुंच गया। फिर इंटरेस्ट पेड ये माइनस करना है, इंटरेस्ट पेड इनकम है तो प्लस करना है, अगर कुछ खर्चा होते जा रहा है तो माइनस करते जाना है। तो ये हो गया क्या? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स देने से पहले का प्रॉफिट। अब इसका 50% कितना होगा? 2,10,000 माइनस कर दिया तो हाथ में क्या बचा? 2,10,000। तो ये तुमको निकालना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे सिंपल ये है कि तुमको सेल्स को उठाना है, प्रॉफिट तक पहुंचना है। ठीक है, सेल्स में से कॉस्ट को माइनस करना है, फिर जो भी खर्च है उसको माइनस करते जाना है। उसके बाद में अगर कुछ प्रॉफिट, अगर कुछ फायदा है, इनकम है तो उसको प्लस करना है। फिर लास्ट में टैक्स को माइनस करके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है। आ गया बात समझ में? तो तुम ये काम तो कर दिया। अब तुम देखो कि कंपेयर, अब हम लोगों का मेन कहानी शुरू होता है। ठीक है, अब हम लोग का कहानी शुरू होता है कंपेयर, जो कि हम लोग यहाँ पे करेगा। अब देखो लास्ट ईयर कितना था और इधर 33 लाख, कितना बढ़ा है? लास्ट ईयर से इस साल कितना बढ़ा है? 3 लाख बढ़ा है। तो तुम यहाँ पे लिखिएगा 3 लाख।
3 लाख बढ़ा है अपना, पॉजिटिव साइड में है ये। तो तुमको ऐसे चेक करना है, ठीक है, ऐसे ऐसे देखना है, पहले इसको देखना है फिर इसको देखना है। इसके बाद देखो 2,40,000 था लास्ट ईयर का COGS और इस साल का इतना है, तो COGS फिर से बढ़ा है, कॉस्ट बढ़ा है, कितना बढ़ा है 1,20,000। तो तुम यहाँ लिख, अब देखो ग्रॉस प्रॉफिट कितना बढ़ा है, लास्ट ईयर 6 लाख था, इस साल इतना है, तो फिर से बढ़ा है, कितना बढ़ा है 1,80,000, लिख डालो यहाँ पे 1,80,000, ठीक है। चलो ये भी काम हो गया अपना। इसके बाद क्या करना है हमको, इसके बाद लेस करना है ये वाला, है ना। तो देखो ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, लास्ट ईयर 3 लाख था, इस साल इतना है, फिर से बढ़ा है ये कितना 60,000, तो तुम यहाँ पे 60,000 लिख लिया। चलो यहाँ तक बढ़िया काम कर दिया तुम। अब तुम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये भी बढ़ा है, कितना बढ़ा है, ये बढ़ा है 1,20,000, तो ये भी लिख डालो तुम यहाँ पे 1,20,000। फिर देखो ये अदर इनकम कुछ नहीं हुआ है ना, तो यहाँ पे तुम नील डैश दे देगा। उसके बाद देखो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये भी बढ़ा है, कितना बढ़ा है 1,20,000, तो तुम वापस से यहाँ पे 1,20,000 लिखेगा। फिर इसको और इसको देखो, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, प्रॉफिट बिफोर 1,20,000, तो वापस से तुम लिख डालो यहाँ पे 1,20,000। फिर ये इनकम टैक्स भी बढ़ा है, कितना 60,000 बढ़ा है, तो 60,000 लिख दिया। और ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है ये भी इंक्रीज हुआ है, कितना 60,000, तो ये भी लिख दिया हम लोग 60,000। ये तो हम लोग नंबर्स में निकाल दिया, ठीक है, ये तो हम लोग नंबर्स में निकाल दिया। अब हमको इसको परसेंटेज में भी कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। अब ये परसेंटेज में कैसे होगा, तो ये समझ लो थोड़ा बढ़िया से। ये जो 3 लाख यहाँ पे बढ़ा है, कितना परसेंट बढ़ा है, ठीक है, ये तो 3 लाख तो बढ़ा है, ठीक है, अच्छा बात है, लेकिन परसेंटेज में कितना बढ़ा है तो वो भी निकालना पड़ेगा। तो कैसे करेगा तुम, इसको करेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो हम लोग लिखेगा ऊपर में 3 लाख बढ़ा है, कितना 3 लाख ना, और हमको कंपेयर कौन सा साल से करना है, लास्ट साल से, लास्ट ईयर से। तो यहाँ पे लिखेगा तुम 30 लाख इंटू 100, ठीक है, इंटू 100, ये गया, ये भी गया, और ये भी गया, और ये भी गया, तो बचा कितना 10%, तो तुम यहाँ लिखेगा 10%। तो यहाँ पे क्या मिला हम लोगों को 10%, ठीक है, तो 10% यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, तो 10% लिख डालो यहाँ पे। इसके बाद आगे देखो, ये जो है ये कितना था, ये 1,20,000, तो ये ऊपर कितना होगा, ये होगा 1,20,000 डिवाइडेड बाय 24 लाख इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा, 3 जीरो गया, 2 जीरो ये गया, तो अपने पास कितना बचा है 120 डिवाइडेड बाय, तो अब तुम इसको अगर कुछ काटना चाहे तो इसको हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 12, 12 5 जा मतलब 5%, तो यहाँ पे तुम लिखेगा 5। अब देखो परसेंटेज ऐसे ही निकलेगा, ठीक है, जितना भी बढ़ा है तो तुमको ऊपर लिखना है और लास्ट ईयर का डाटा लेना है। लास्ट ईयर कितना था 6 लाख, तो यहाँ लिखेगा तुम 6 लाख 200 करना है, तो ये से ये चला गया, ये 2 जीरो चला गया, कितना बचा 180 बाय मतलब 30%, तो तुम यहाँ लिखेगा 30%, ठीक है, 30% तुम्हारे यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है। अब देखो यहाँ पे ये जो 60,000 बढ़ा है, यहाँ पे 60,000, तो यहाँ ऊपर होगा 60,000 और नीचे में 3 लाख इंटू 100, तो ये गया, ये गया, क्या बचा 3 2 मतलब 20% होगा यहाँ पे, तो लिख डालो यहाँ पे 20%। तो तुम सारा निकाल लेना, क्या करना है ऊपर में ये वाला नंबर लिखना है, ठीक है, जो भी इस साल बढ़ा है उसको लिखना है, और नीचे में लास्ट ईयर वाला डाटा लेना है, इसको लेना है, ठीक है, लास्ट ईयर वाला इंटू 100 करना है, और तुम उसका हिसाब निकालो और परसेंटेज में निकाल दो कि कितना बढ़ा है तुम्हारा। प्लस हुआ है मतलब बढ़ा है, माइनस हुआ है मतलब कम हुआ है, ठीक है, तो माइनस वाला हम आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बताएगा, बस फिलहाल के लिए ये सारा तुम निकाल दो। तो ये 20% है, नेक्स्ट वाला होगा तुम्हारा, इधर कुछ नहीं है तो ये भी नील रहेगा, 28.57%, ये नील, इसके बाद 40%, उसके बाद फिर से 40%, और उसके बाद फिर से 40%, ठीक है, तो सारा निकल गया, तुम्हारा काम हो गया। इसको एक बार अपने कॉपी में खुद से बनाओ, ठीक है, खुद से बनाओ कॉपी में, और देखो कि क्या समझ में नहीं आ रहा है, जो नहीं आ रहा है कमेंट करो, वापस में बताएगा। आया बात समझ में, देखो इतना अगर तुमको समझ में आ गया ना, तो भाई साहब तुम लोग तो, पेपर 80 नंबर का होता है ना, 80 नंबर का, 20 नंबर तो प्रोजेक्ट रहता है, 80 में 80 ले आएगा भाई साहब, तुम लोग सब एग्जाम में किल कर देगा तुम लोग, किल। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इसमें सेम वही कहानी करना है, ठीक है, सेल्स दिया है, COGS दिया है, सेलिंग एक्सपेंसेस है, अदर इनकम है, ये इनकम है, और फिर टैक्स दिया हुआ है कितना 60,000, ठीक। तो चलो बैठा दो यहाँ पे 2022-23 और ये 23-24, तो ये 4 लाख है, इसमें से COGS कॉस्ट को माइनस करो,
तो तुम्हारे हाथ में बचेगा कितना 2 लाख। अब इस 2 लाख में से तुम ये जो खर्चा किया है सेलिंग एक्सपेंसेस जो खर्चा किया है कितना है ये 40,000, तो 2 लाख में से 40,000 चला गया तो कितना बचेगा 160, 1,60,000। अब ये 1,60,000 में हम लोग अदर इनकम क्या करेगा प्लस करेगा, तो ये हो जाएगा 1,80,000। अब इस 1,80,000 में से तुम 60 माइनस करो 60,000 तो बचेगा 1,20,000। आया बात समझ में यहाँ तक? चलो बहुत बढ़िया। अब तुम इधर देखो सेम कहानी, 5 लाख है, 5 लाख में से 3 लाख तुम्हारा क्या है कॉस्ट है, तो कॉस्ट को हटा दो तो तुम्हारे हाथ में बचेगा 2 लाख। अब इस 2 लाख में से खर्चा है सेलिंग एक्सपेंसेस 1 लाख तो बचेगा 1 लाख। 1 लाख में से ये चला गया अदर इनकम 30,000 तो बचेगा कितना, सॉरी अदर इनकम प्लस करना पड़ेगा क्योंकि इनकम है तो 31 हो गया। ठीक है, उसके बाद में इनकम टैक्स 70,000 मतलब तो तुम्हारे हाथ में बचेगा कितना, ठीक है यहाँ तक? चलो बहुत बढ़िया। अब तुम देखो कि हमको क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है ना डिक्रीज हुआ है। तो लास्ट ईयर था 4 लाख, इधर 5 लाख हो गया, मतलब 1 लाख का इंक्रीज हुआ है, तो तुम यहाँ पे 1 लाख लिखेगा। वैसे ही यहाँ पे आ जाओ सीओजीएस, सीओजीएस भी देखो इंक्रीज हुआ है कितना 1 लाख, तो तुम यहाँ पे फिर से 1 लाख लिखेगा। अब देखो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो तो कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है, वो तो कुछ हुआ ही नहीं है ना, इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है तो यहाँ पे नेल हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे सेलिंग एक्सपेंसेस 40,000 था 1 लाख हो गया, मतलब बढ़ा है, कितना बढ़ा है 60,000 बढ़ा है। उसके बाद में ये देखो नेट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इनकम होगा, ठीक है, नेट ऑपरेटिंग इनकम माइनस करने के बाद तो यहाँ पे देखो 60,000 लास्ट ईयर था, इस साल 1 लाख बच गया है तो कम हुआ है इस साल, जो ऑपरेटिंग इनकम है वो कम है, तो कितना कम है 60,000 कम है। इसके बाद देखो यहाँ पे अदर इनकम 10,000 बढ़ा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये भी कम हुआ है 50,000 कम हुआ है, यहाँ पे 50,000 लिख दिया। इनकम टैक्स बढ़ा है 10,000 तो तुम यहाँ पे 10,000 लिखेगा। उसके बाद में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये कम हुआ है, कितना कम हुआ है 60,000 तो तुम यहाँ पे 60,000 लिखेगा। ठीक है, सारा काम कर दिया तुम। अब हम लोग उसको परसेंटेज में निकालते हैं, तो परसेंटेज में कैसे निकालते हैं इसका परसेंटेज, तो बढ़ा कितना है 1 लाख बढ़ा, तो ऊपर में तुम लिखिएगा 1 लाख डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर का वैल्यू देखना है लास्ट ईयर का, तो लास्ट ईयर नीचे में 4 लाख है इंटू 100 करो, ये से ये चला गया, बचा कितना 100 डिवाइड बाय, तो कितना मिलेगा तुमको यहाँ पे 25, तो ये हो जाएगा 25, ठीक है, ये मिलेगा 25%। अब नेक्स्ट देखो फिर से, तो कितना बड़ा हुआ है ये सीओजीएस कितना बड़ा है इस साल 1 लाख इंटू 100, तो ये से ये चला गया, ऊपर में 100 बचा है, नीचे बचा है 2 मतलब 50%, तो तुम यहाँ लिखेगा 50, ये नील रहेगा। ये वाला कितना होगा, ऊपर में है 60,000, नीचे में है 40,000, तो ये गया, ये से ये गया, तो 600 डिवाइड बाय 4, तो ये तुमको मिलेगा 150, तो तुम यहाँ लिखेगा 150। आगे बात समझ में? अब देखो ये माइनस वाला है तो कुछ नहीं है, परसेंटेज निकालो। इसके बाद में देखो ये माइनस वाला है ना, इसका क्या करना पड़ेगा, ऊपर में है 60,000, लास्ट ईयर का डाटा कितना है 1 लाख 60 इंटू 100 करो, तो ये से ये गया 0 तो 600, ठीक है ना, ये 100 इंटू 6 600 और नीचे में 16, तो कितना मिलेगा ये मिलेगा तुमको 37.5, तो तुम यहाँ लिखेगा माइनस 37.5। आगे बात समझ में? तो अगर माइनस है तो माइनस दे दो, बाकी सेम कहा, ये कितना मिलेगा, ये मिलेगा तुमको 50%। नेक्स्ट है ये माइनस 27.7%, नेक्स्ट है 16.67 और माइनस 50%। आगे बात समझ में? बताओ समझ में आ गया? समझ में आया तो कमेंट करो नीचे कि समझ में आ गया, और नहीं आया तब भी करो, समझ रहे हैं, दोनों में करो और करके बताओ कि क्या समझ में आया क्या समझ में नहीं आया। भाई साहब इस बार देखो एग्जाम में क्लिक करना है तुम लोगों को, खत्म कर देना एकदम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करता है। हाँ अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोगों को क्या करना, तो देखो यहाँ पे सेल्स दिया है 6 लाख और यहाँ पे 8 लाख, उसके बोलता है, उसके बाद क्या बोल रहा है, थोड़ा सा ये अलग कहानी है यहाँ पे, लेकिन काम वही है। ठीक है, सीओजीएस दिया है कॉस्ट से 40% ऑफ सेल्स, तो 40% ऑफ सेल्स निकाल लेना तुम यहाँ पे। सेल्स अगर 6 लाख है तो 6 लाख का अगर हम लोग 40% निकालें तो कितना मिलेगा हम लोगों को 2,40,000, तो ये रहा 2,40,000। आया बात समझ में? इसके बाद देखो क्या बोलते हैं, अगर ये से माइनस करेगा तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा हमारा कितना 3,60,000। एक्सपेंसेस है ऑफिस एडमिशन सेलिंग एक्सपेंसेस जो है वो 20% है ग्रॉस प्रॉफिट के, तो ये 3,60,000 है ना, 3,60,000 इसका 20% निकालो तो तुमको मिलेगा 7,200। ये तो खर्चा है, इसको माइनस करना पड़ेगा, तो तुम यहाँ पहुंच गया। इसमें से इनकम टैक्स माइनस कर डालो तो तुमको मिलेगा इतना। यहाँ पे आ जाओ, ये 8 लाख दिया है
8 लाख का 50% 4 लाख होता है, 4 लाख बचा। इसमें से तुम खर्चा जो है वो माइनस कर डालो, कितना 15% कॉस्ट प्रॉफिट, तो 4 लाख का 15% कितना होगा, 60,000 होगा, लिख लिया। तो ये ऑपरेटिंग से माइनस करने के बाद हम लोगों को बचा इतना 3,40,000। अब इसमें से इनकम टैक्स माइनस कर लो कितना 15%, तो इसका 50% कितना होगा 1,70,000। तो यहाँ पहुंच गया। पहले ये काम कर लेना, समझ रहे, पहले ये दोनों। तो अब हम लोग को देखना पड़ेगा कि इंक्रीज या फिर डिक्रीज कितना हुआ है। तो ये 6 लाख है, ये 8 लाख है, तो 2 लाख का इंक्रीज तो हुआ ही है, तो लिख डालो यहाँ पे 2 लाख। ये कितना है, ये है तुम्हारा 1 लाख, इतना इंक्रीज हुआ है। इसके बाद में देखो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये भी इंक्रीज हुआ है 40,000, तो तुम यहाँ पे 40,000 लिख डालो प्लस में। के बाद में देखो ये शेयरिंग एक्सपेंसेस ये कम हुआ है, ये कम है, यहाँ पे था 72,000, यहाँ पे 60,000, तो 12,000 का कम है, यहाँ पे 12,000 तुम्हारा कम दिख रहा है, ठीक है। फिर ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो भी तुम्हारा यहाँ पे ज्यादा हुआ है, कितना ज्यादा है, ठीक है। ये निकाल के बताओ तुम लोग कितना ज्यादा है हमको। इसके बाद में देखो ये जो है ये है इनकम टैक्स, इनकम टैक्स भी है वो भी इंक्रीज हुआ है, 26,000 इंक्रीज हुआ है ना, 26,000, और ये हुआ है 26,000 ना। अब हमको ये परसेंटेज में निकालना है, तो देखो कितना इंक्रीज हुआ है 2 लाख डिवाइड बाय 6 लाख, 6 लाख क्यों, लास्ट ईयर वाला डाटा लेना है, इंटू 100 करो, तो इसका तुम काट छाट करेगा तो तुमको कितना मिलेगा, तुमको मिलेगा यहाँ पे 200 डिवाइड बाय 6, यानी यहाँ होगा 33.33, ठीक है, 33.33 इंक्रीज हुआ है। ये वाला ये होगा 67.67, ये 11.11, ये है तुम्हारा माइनस में 67.67, ठीक है। इस तरीके से सारा तुमको निकालना है, आया बात समझ में। तो ये था तुम्हारा कॉम्परेटिव स्टेटमेंट, कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट, इसमें इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नया नहीं हो सकता है। तो इसको प्रैक्टिस करो, जितना भी क्वेश्चन तुमको बताया यहाँ पे समझ में तुमको आ ही गया होगा, तो इसको वापस से तुम अपना कॉपी में बनाओ, ठीक है। एक बार समझ में आए तो 2-4 क्वेश्चन बनाना जरूर, ठीक है, अपना बुक से 2-4 क्वेश्चन बनाना जरूर। तो मैं जब तक प्रैक्टिस नहीं करेगा, खुद से नहीं बनाएगा, तब तक वो चीजें तुमको दिमाग में नहीं घुसेगा, ठीक है। तो कम से कम 2-4 अपना से बना लो, नहीं बनाया फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर एग्जाम में वही हो जाएगा, फिर सब कुछ नया लगेगा तुमको कि ये नया है, सब कुछ नया नया दिख रहा है, ठीक है। तो कोशिश करो कि 2-4 बना ले। तो ये था कॉम्परेटिव स्टेटमेंट, इसमें और कुछ नया बचा नहीं है, इसको प्रैक्टिस करो, समझ में आ गया तो, कुछ समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट करो, हम वापस से देखेंगे इसको।